हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लव कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, ठीक है, जिसका टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी ट्रू इंटेंशंस करेंटली क्या हैं, यानी कि उनकी ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ क्या हैं, ठीक है। तो करेंट फीलिंग्स के ऊपर ये अपडेट है, ठीक है, ये रीडिंग है। तो मैं आज करूँगी। आज मैं कोई कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं कुछ लोग, तो उनको अगर कार्ड रीडिंग देखनी है तो आप मेरा दूसरा चैनल देख सकते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आज मैं आप लोगों के लिए रून्स के थ्रू देखूंगी रीडिंग, ठीक है, कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर। फाइन। तो रून्स के थ्रू हम देखना शुरू करेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। फाइन। तो जब तक मैं रून्स को शफल करती हूँ तब तक आप अपने एंजल डिवाइन जिस भी पावर को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए, राइट। और उसके बाद 3 टाइम्स आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए और लव सेंड करिए, और दिल में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही लेकर अपने पार्टनर का नाम लीजिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आप चाहें तो वीडियो तब तक पॉज कर सकते हैं। ऑल राइट। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके। ठीक है, हम देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। ऑल राइट, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, पहली चीज़ मिस बहुत कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, राइट नाउ मैं थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ इसको, ठीक है। ठीक है, आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मिसिंग की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। आई थिंक आप लोग बातचीत नहीं कर रहे होंगे अपने पार्टनर से, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं कुछ पुरानी चीज़ों को देखकर याद कर रहे हैं, ठीक है, कुछ पुरानी चीज़ों को सोच के याद कर रहे हैं। मे बी आपके साथ बिताए हुए कोई पल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही होगी, तो इस बिहाफ पे वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग बात नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर कुछ लोग बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि आपका और आपके पार्टनर का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। मे बी इस वजह से वो मिसिंग एनर्जी में यहाँ पर मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके पार्टनर है, ठीक है, अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये आपको कम्युनिकेशन जैसे आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है, आपको मैसेज सेंड करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, कि ये आपसे किसी विषय में किसी चीज़ पे आपसे बात करना चाहते हैं। आई थिंक आपके पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में दिख रहे हैं, मतलब बहुत लो वाइब्स इनके अंदर आ रखी हैं राइट नाउ, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि इनके आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जीज दिख रही हैं मुझे, कि वो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। आई थिंक ये इमोशनली हर्ट हो रखे हैं, ठीक है। मैं ये देख लेती हूँ कि ये इमोशनली हर्ट क्यों है यूनिवर्स। मे बी कुछ लोगों का 1 साल का सेपरेशन दिख रहा है, या 1 साल से आप बात नहीं कर रहे होंगे, 1 महीने से नहीं कर रहे होंगे। लास्ट सितंबर में मे बी आप लोगों की बातचीत बंद हुई हो, ठीक है, या फिर आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा दिख रहा है मुझे किसी चीज़ को लेकर। मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ कि ये किस चीज़ को लेकर है। ओके, आई थिंक यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी में मे बी कुछ लोगों के बीच में यस रोमांटिक पार्टनर नज़र आ रहा है।
मे बी ये हो सकता है कि जो आप दोनों के बीच में ना कुछ अलग होने का ये भी है कि बेबी आपका पार्टनर आप पे भी शक करता हो, ठीक है। आपका पार्टनर आप पे शक करता होगा किसी चीज़ को लेकर। बेबी आप किसी थर्ड पार्टी में हैं, आप कहीं और इन्वॉल्व हो रखे हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा, या फिर आपका कोई करीबी दोस्त हो सकता है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचते हो कि बेबी शायद आपका उनके साथ कोई कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। अब आपको अपने अकॉर्डिंग ही एनालाइज करना है अपनी सिचुएशन को, राइट। और जो चीज़ आपसे मैच करती है आप उस चीज़ को लें, जो चीज़ नहीं करती है उसको फोर्सफुली अपने साथ मैच नहीं करना है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोग देखते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, फाइन। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, ठीक है, ये राइट नाउ कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा। कुछ के केसेस में फैमिली है, मे बी कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, ये चीज़ के भी मुझे चांसेस है। मे बी आप लोगों के बीच में कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं जिस वजह से आप लोगों के बीच में बनती नहीं, मतलब जो समाज उस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर रहा हो, ठीक है, ये हो सकता है। सोसाइटी में मे बी या तो फिर आप बहुत रिच हो सकते हैं या आपका पार्टनर रिच हो सकता है, तो एक मेल खाता हुआ नहीं दिख रहा है, इस वजह से फैमिली या तो फिर रिजेक्ट कर रही हो इस कनेक्शन को। या फिर ये भी हो सकता है कि मे बी ये अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस थे, तो इन्हें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना था, बनना था, जिस वजह से इन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करा और आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे और आपसे दूर होने लगे। ये चीज़ के भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ऑलराइट। दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि बेबी कुछ लोग यहाँ पर किसी कमिटेड पर्सन से डील कर रहे हैं, कमिटेड इन द सेंस मैरिड पर्सन, ठीक है। यानी कि आप मैरिड हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है, आप दोनों ही एक दूसरे से मैरिड हो, तो बेबी फैमिली यहाँ पर आपको ट्रिगर कर रही हो। अगर आप दोनों एक दूसरे से मैरिड नहीं है, अनदर पर्सन से मैरिड हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि ये अपने पार्टनर के वजह से कहीं ना कहीं आपसे दूर हुए हैं। मे बी इनकी लेगेसी क्रिएट रही है, तो इस वजह से ये अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा वैल्यू करने चले गए और आपको इन्होंने बीच मझधार में छोड़ दिया, राइट। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और देख लेते हैं करंट एनर्जीज़ में ये क्या सोच रहे हैं। ये कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स मुझे बताएं। यस, ये कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं। ये आपको बहुत मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। मिस ये क्यों कर रहे हैं यूनिवर्स, क्या रीज़न है, किस वजह से ये मिस कर रहे हैं। आई थिंक ये आपको ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई पुरानी चैट्स हैं उन्हें रीड कर रहे हैं आपके कांटेक्ट में जाकर, या फिर या आपको ऑनलाइन देखते हैं फिर ऑफलाइन हो जाते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ के केसेस में कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आ रही हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि इन्हें ये आपको स्टॉक इसलिए भी कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो पास्ट में मुझे इतना चेज़ करता था या करती थी, जो मेरे बगैर रह नहीं सकता था ना रह सकती थी, ठीक है, वो सडन ऑफ एकदम से चेंज कैसे हो गया, ठीक है, क्यों उसने मुझे चेज़ करना बंद कर दिया, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इस रूम्स को टच करते वक्त फील हो रहा है, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है बेब को ऐसा लग रहा है कि आपने ना कहीं अपने पार्टनर को ना अपनी आदत डलवा दी। आदत इन द सेंस इस चीज़ की डलवा सकते हो आप कि जब भी ये रूठते थे आप सॉरी फील करते थे, जब भी ये चुप होते थे आप कांटेक्ट करते थे, ठीक है। यानी कि चेजिंग की एनर्जी, आप इन्हें बहुत ज़्यादा चेज़ करते थे जो इनको ख़राब आदत में तब्दील हो गई, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इन्हें ये लग रहा है कि इस बार भी अगर मैं साइलेंट ट्रीटमेंट देता हूँ या देती हूँ तो बेबी आप ही इन्हें कॉन्टैक्ट करेंगे। मगर मैं कुछ लोगों के केसेस में बता दूँ कि आप यहाँ पर बहुत से लोग अब ठान चुके हैं कि मैं अपने पार्टनर को कांटेक्ट नहीं करूँगा ना करूँगी, ठीक है, क्योंकि हर बार आप ही झुके हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा झुके हैं आप, जिसको आपके पार्टनर ने फॉर ग्रांटेड ले लिया है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें छोड़ के कहाँ जाओगे, कहीं जा तो सकते नहीं हो,
ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। कहीं नहीं जा सकते हो आप इन्हें छोड़कर, और इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे फिर के ही हो, आप मूव ऑन नहीं हो सकते हो। इन्होंने आपके ऊपर इस तरीके का इम्पैक्ट डाल दिया है कि आप इनके बगैर रह नहीं सकते हो। मगर मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ भी बता दूँ, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा हो भी रखा है कि आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रखे हो, ठीक है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, राइट। दूसरी चीज़, दूसरा सिनेरियो ये दिख रहा है कि कुछ के केसेस में मुझे लग रहा है कि कुछ ने तो ये सोच लिया है कि ठीक है, अब मैं चेज़ नहीं करूँगा, मैं चेज़ नहीं करूँगी, बहुत हो गया, इनफ हो गया, वेटिंग लिस्ट, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। दूसरी चीज़, इतना फॉर ग्रांटेड लेना, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर उसको मेरा प्यार नहीं दिखता है, नहीं महसूस होता है, तो लीव इट, ठीक है। कुछ लोग तो यहाँ से मूव ऑन हो चुके हैं, बस जस्ट एनर्जीज आप लोग देखने आते हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये भी दिख रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स है ना, वो भी अपने पार्टनर को स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं से एनर्जीज आ रही हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर मैं बताऊँ कि जो आपके पार्टनर है ना, अभी पास्ट में बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में रहे हैं, ठीक है। जो आपका डीएम है, ठीक है, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में रहा है या रही हैं, मतलब प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा वो सोचते थे, प्रैक्टिकली चीज़ों को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करना, यानी कि रिलेशनशिप में बहुत प्रैक्टिकल होना, स्टबन, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक में को यहाँ पर दिख रहा है आपका पार्टनर। अब और आप जो थे पास्ट में फेमिनिन एनर्जी में बहुत रहते थे, यानी कि गिविंग एनर्जी में, अनकंडीशनल लव, हमेशा से खुद से झुक जाना, अपनी गलती हो ना हो फिर भी सॉरी फील करना, राइट। मगर अब क्या हो रहा है, अब उल्टा हो रहा है कि कहीं ना आपके पार्टनर के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आई है, राइट। मुझे ये चीज़ दिख रही है, कोई किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन आई है, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, राइट, आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं अब फेमिनन एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं बेबी। अब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। अब आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल वे में आते हुए नज़र आ रहे हो। जो हमेशा जैसे हमेशा झुकने की एक वो रखते थे आप लोग, वो अब झुकने वाली चीज़ आपकी साइड से नहीं दिख रही है। अब आप कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, आप एक तलवार लेके खड़े हो चुके हो कि अगर मेरा पार्टनर ट्रूली इंटेंशंस के साथ मुझे एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इस कनेक्शन को लीव करूँगा या करूँगी, ठीक है। क्योंकि मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ना पास्ट में ना माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा मतलब खेले हैं, आपको बहुत कंट्रोल करके रखा है, बहुत ज़्यादा आपको एक तरीके से ना कंट्रोलिंग एनर्जी में रखा है। उन्हें हमेशा ये लगता था कि इस कनेक्शन में मेरी बात ही चले, मेरा ही सब कुछ चले, मैं मतलब एक मैं वाला अहंकार होता है ना, वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। मगर अब राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सब चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि आपने बहुत बर्दाश्त करा है। कुछ लोगों ने तो इतना बर्दाश्त करा है कि आपकी हेल्थ तक पे इसका असर पड़ा है, ठीक है। मुझे तो ये लग रहा है अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे या फिर अपने किसी नियर वन पे निकालने की कोशिश करी है, ठीक है। और बाद में अब आपको इस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने पार्टनर के चक्कर में अपनी फैमिली को ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया एंड ऑल, मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया और आज उसने मेरे साथ क्या किया, राइट। और देख लेते हैं यहाँ पर कि अब वो इस करेक्शन को लेकर इनको मैं रख देती हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं दोबारा से शफल करके कि इनकी ट्रू इंटेंशंस में और क्या आता है, ठीक है। यहाँ मुझे कुछ इनिशियल्स दिखे हैं, एफ से आप या आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, आर से हो सकता है, वी से हो सकता है, वी, ठीक है, बी नहीं वी। यू दिख रहा है यहाँ पर मुझे, आई भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर जो आपके पार्टनर का है, ये इस कनेक्शन को ना ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, टोटली अकेले पड़ चुके हैं। इन्होंने अगर जिसके लिए आपको छोड़ा था, अगर कोई रोमांटिक पर्सन था, तो इनका उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब वो बिल्कुल भी उनके साथ अच्छे तरीके से नहीं रह पा रहे हैं। कुछ लोगों के केसेस में बोलूँगी, उनके बीच में मुझे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक इंसान दूसरे इंसान के इमोशंस को, फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा, ये कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये अकेले पड़ गए हैं तो इस वजह से ये आपसे बात करना चाहते हैं,
जो भी कुछ, वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है, कि ऐसे कि ये अकेले पड़े हैं और उसके बाद इनका कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपके पार्टनर को किसी ना किसी चीज़ की एडिक्शन है। एडिक्शन में भी इनको फिज़िकली चीज़ों से हो सकता है, हम फिज़िकली चीज़ें भी बोल सकते हैं, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच में फ़िज़िकल कनेक्शन भी बना हो कुछ के केसेस में, ठीक है, डेप्थ तक, और कुछ के केसेस में मिनिमम, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कहीं ना कहीं कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, जो आपके पार्टनर है, कहीं ना कहीं अगर इन्हें किसी चीज़ का एडिक्शन है, जैसे एडिक्शन इन द सेंस कि ये अल्कोहलिक है, ठीक है, या फिर ये जैसे कहते हैं ना कि इन्हें शराब सिगरेट या किसी तरीके का कोई नशा करने की आदत है, तो ये उस चीज़ को एक्सट्रीम कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपसे दोबारा आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, मगर इनको किसी ना किसी चीज़ का डर है, ठीक है। मैं ये देख लेती हूँ ये किस चीज़ का डर है। इन्हें, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका सोसाइटी में बहुत नाम हो सकता है, इनकी फैमिली का नाम हो सकता है, ठीक है। ये कोई अथॉरिटी, जैसे कहते हैं ना कि अथॉरिटी इन द सेंस, मतलब मैं आपको ये बोलूँ कि मे बी इनका ना समाज में या सोशलाइज ये बहुत ज़्यादा हो रखे होंगे, इनकी फैमिली का नाम हो सकता है, इन्हें अपनी फैमिली के बदनाम होने का डर है, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें ऐसा ना, मैंने कहा नहीं, किसी चीज़ का एडिक्शन आ गई है, अल्कोहलिक है तो कुछ नशा वशा करते हैं या कुछ भी। मेरे को ये भी लग रहा है, इन्हें ऐसा लगता है कि मेरा वक्त ही ख़राब है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें ऐसा लगता है कि मेरा वक्त ख़राब है, मैं इस वक्त कुछ भी अगर करने जाता हूँ अपना पार्टनर की साइड पे, आप मे बी उसको गलत ही समझेंगे, आप मे बी उसको ये सोचेंगे ये गलत इंटेंशन के साथ आ रहा है मेरा पार्टनर, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि इनके जैसे कहते हैं ना कि एक करेज ख़त्म होती चली जा रही है, एक हिम्मत, स्ट्रेंथ ख़त्म होती जा रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब मैंने इस कनेक्शन को खो दिया है, टोटली खो दिया है, ठीक है। और मे बी ये अब वर्क ना करें हमारा कनेक्शन, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत वेट किया है, बहुत लॉन्ग टर्म हो चुका है। मगर मैं आपको ये बता दूं कि आपका पार्टनर ना आपकी तरफ आना चाहता है, ये तो कंफर्म है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, रीयूनियन चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। मगर ये किसी न किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। फैमिली हो सकती है, ठीक है, समाज हो सकता है, बेबी आपका एक कोई आपका कल्चर अलग हो, इस चीज़ को लेकर भी कुछ ऐसा हो सकता है। या फिर जैसे कहते हैं ना, स्टेटस में अप एंड डाउन्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, कि वो हाई हो आप डाउन हो, आप ज़्यादा हाई हो वो डाउन हो, कुछ ऐसी चीज़ की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं कि ये जो आपके पार्टनर है ना, ये बहुत ज़्यादा ना अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करके बैठे हैं, मतलब जैसे कहते थे कि बहुत डिफेंसिव मोड पे बैठे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ किसी भी तरीके की स्ट्रेंथ लेके आते हैं या कुछ भी करते हैं, मे बी अगर आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया या कुछ कर दिया, तो इस बार इनका ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आपने इन्हें चेस करना बंद कर दिया, तो इन्हें लगता है कि शायद मेरी वैल्यू नहीं है कोई अब, ठीक है। ये ना अपने आप को यूज़लेस टाइप का बंदा समझते हैं, या कुछ कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी ना फ्रस्ट्रेशन भी चल रही है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। यस, ये फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। ये कहीं ना कहीं किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ना किसी तरीके का कोई मैनिफेस्टेशंस, या फिर ये कह लो कि कोई रिचुअल्स, कुछ ना कुछ आप अप्लाई कर रहे हो इनके ऊपर, जो कुछ अगर कर रहे हो वो इन पे वर्क कर रही है, अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। ये तो मैंने आपको रून्स के थ्रू बता दिया, ठीक है, कि इनकी करंट एनर्जीज में क्या है, राइट। अब मैं आपको टैरो के थ्रू बता देती हूँ, ठीक है, कि इनकी लाइफ में मैं मेजर्स से देखूँगी, ठीक है, कि इनकी लाइफ में किस तरीके के कोई मेजर शिफ्ट्स
ओके, एक मिनट पे इसको ज़रा थोड़ा पीछे कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ कि इनकी लाइफ में किस तरीके के कोई मेजर शिफ्ट्स आते हैं। ठीक है, किस तरीके के आते हैं और ये किस तरीके का फिर एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आई थिंक इनका ना क्राउन चक्र अवेक हुआ है, मुझे ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मे बी इनको कहीं ना कहीं से अवेकनिंग कॉल मिली है। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। मैंने कहा था ना ये न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, जो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हो चुकी है कि ये न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। फाइन, और देख लेते हैं कि क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस या कुछ नज़र आते हैं। मैंने कहा ना ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत देते हैं, जो यहाँ पर दिख भी गया। ठीक है, ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा देते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं आपको। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। वाओ, टेम्परेंस के नीचे ही यहाँ पर लवर आ गया है। मे बी आप किसी ट्विन फ्लेम आपकी जर्नी में हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, मैंने कहा ना ये किसी न किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर किसी तरीके का आ रहा है। डेथ भी आ चुका है यहाँ पर। आई थिंक आपके पार्टनर ना बहुत उम्मीद लेके आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उस उम्मीद को तोड़ना नहीं। मैं ये बोलूँगी कि आप उन्हें, जैसे उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया तो आप मत देना। आई थिंक वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, और आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये भी मुझे चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं अब, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेव किया इन द पास्ट, और ये आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते हैं। ये भी मुझे दिख रहा है। अगर ये हुए थे पास में तो ये खुद ही रिटर्न करेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका एक इमोशनली रिलेशनशिप है, इमोशनली अटैचमेंट है, सिर्फ आपके साथ है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट ये भी कर रहे हैं और आप भी करते हैं। ठीक है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, क्योंकि अब ये किसी के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। क्योंकि अगर इस कनेक्शन में, अच्छा इसके पीछे क्या 2 कार्ड्स थे क्या? नहीं, ऐसा लग रहा था। अगर ये फैमिली आप लोगों के बीच में इस कनेक्शन में आई है तो मे बी ये उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मे बी ये सिचुएशन को बैलेंस करें, ये फैमिली और आपके बीच में बैलेंस करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है किसी चीज़ को लेकर, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि ये स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि ये मेडिटेशन या बहुत स्ट्रॉन्ग ये मेडिटेशन कर रहे होंगे, जिसमें इन्हें आंसर मिला है किसी ना किसी चीज़ के थ्रू। ठीक है, कि इन्हें ये पता चल रहा है कि मुझे बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, मे बी हम दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, यानी कि इनके अंदर किसी ना किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपके पार्टनर की साइड से कोई लव मैसेजेस देख लेती हूँ। फाइन, लव मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ पर आपके पार्टनर की साइड से। पहला है यहाँ पर, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, यू आर ऑलवेज इन माई ड्रीम्स। मे बी आपको आपके पार्टनर का ड्रीम आ रहा होगा, या फिर आपका ड्रीम आपके पार्टनर को आ रहा होगा। ये आपको पूरे दिन सोचते रहते हैं, ये चीज़ यहाँ पर पता चल रही है। ठीक है, आपको नहीं दिखेगा, मैंने बता दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में बैठे हैं। आई थिंक मेडिटेशन में इन्हें किसी तरीके का यूनिवर्स की साइड से आंसर मिला है। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर और क्या आता है आपके पार्टनर की साइड से। ठीक है, यू हैव हैड मैनी पास्ट लाइफ्स टुगेदर। ठीक है, हाँ, ये भी कहना चाहते हैं कि मे बी हमारा कोई पिछले जन्म का रिश्ता हो सकता है, या फिर हम बहुत पिछले जन्म से मिलते चले आ रहे हैं और इस जन्म में भी हम मिलेंगे। ये चीज़ इन्हें लग रही है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि 2 कार्ड ट्विन फ्लेम के आए हैं, टेम्परेंस और दी लवर। ठीक है,
ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे। एक सेकंड, मेरा कार्ड गिर गया। यहाँ पर आया है दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है और ये डिवाइन कनेक्शन ही होता है जो ट्विन फ्लेम का होता है, ये डिवाइन कनेक्शन ही होता है, ठीक है। ये चीज़ है। आई होप डैट वन डे यू कैन फॉरगिव मी फॉर वॉट आई हैव डन टू यू। ये कह रहे एक ना एक दिन तुम, मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन तुम मुझे माफ़ कर दोगे या कर दोगी जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, ठीक है। दो और मैसेजेस ले रही हूँ मैं यहाँ पर, दोनों ही आ गए हैं, ठीक है, दो ही आए हैं। योर लव मेक्स मी फील हैप्पी, ठीक है। मैंने कहा ना ये इमोशनली, और अगर आप दोनों के बीच में इंटीमेसी भी हुई है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही खुशी महसूस करते हैं, ठीक है। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है उसके साथ भी नहीं करते होंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। न्यू लव और अ न्यू फेज़ इन लव इज़ बिगनिंग। आई थिंक आपकी इस लव लाइफ में किसी ना किसी तरीके का कोई न्यू फेज़ आने वाला है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि कोई न्यू लव, मुझे यहाँ पर न्यू लव नहीं दिखा है। मे बी यही पार्टनर आपका जो छोड़ के गया है वो ही नए तरीके से खुद को चेंज करके आपकी तरफ आए और ये प्यार की कहानी दोबारा से कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर ये है आई एम लर्निंग अ स्पिरिचुअल लेसन। मैंने कहा ना ये स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लर्न कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके का कोई स्पिरिचुअल या जर्नी पे स्टार्ट हो गए हों ये चीज़, या फिर इन्हें कहीं ना कहीं से इंट्यूशन आती हो कि हमारा कोई कनेक्शन, कोई ख़ास कनेक्शन है जिस वजह से हम चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, ठीक है। कितनी रिलेट होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शॉर्ट अपडेट मैं इंस्टाग्राम में डालती हूँ, पोस्ट करती हूँ, आप वहाँ भी देख सकते हो। बहुत जल्द मैं टैरो की रीडिंग लेके आऊँगी अपने दूसरे चैनल पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, नमस्ते।